गुर्जरों के साथ कांग्रेस ने किया था धोखा। 2020 में हुए समझौते को कभी पूरा ही नहीं किया गया। जी हाँ, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट एक बार फिर सुनाई दे रही है। सबको पता है कि गुर्जरों की महापंचायत हो रही है। गुर्जर समाज की कुछ तमाम मांगे हैं, इसीलिए महापंचायत हो रही है। लेकिन ये मांगे आखिर वापस क्यों उठ रही हैं? इसके पीछे की वजह सुनिए कि आखिर क्यों गुर्जर समाज के लोग वापस रेल की पटरियां उखाड़ने पर उतारू हो गए हैं। क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत ने गुर्जरों के साथ धोखा किया। गुर्जरों ने सालों तक अपनी मांगों के लिए आंदोलन किया। 2006 से चले आ रहे इस आंदोलन ने 2008, 2010 और 2015 में उग्र रूप लिया। रेल की पटरियां, हाईवे सब जाम कर दिया गया और टकराव के बाद सरकार और समाज के बीच समझौता भी हुआ और 2020 में अशोक गहलोत की सरकार के साथ मांगों को लेकर सहमति बनी। लेकिन कांग्रेस ने ये मांगे कभी पूरी ही नहीं की। गुर्जर नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के समय पर किए हुए सभी वादे आज तक अधूरे हैं और आज वही कांग्रेस के नेता महापंचायत को हवा दे रहे हैं। मतलब अपने कार्यकाल के वादे तो पूरे किए नहीं, गुर्जरों को झूठा दिलासा दे दिया और अब कांग्रेस नेता महापंचायत में फुल हवाबाजी कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने गुर्जरों को कौन से वादे किए थे, समझौते किस बात को लेकर हुए थे, लेकिन वो आज तक पूरे नहीं किए गए। गुर्जर नेताओं का आरोप है कि पिछली गहलोत सरकार ने आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमों को पूरी तरह से वापस नहीं लिया, जबकि उन्होंने वादा किया था कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गुर्जरों के साथ आरक्षण के मुद्दे पर कई बार समझौते किए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 2019 और 2020 में हुए समझौते थे। इन समझौतों में गुर्जर, रायका रेबारी, गडिया लोहार, बंजारा और गडोलिया जातियों को कुल 5% आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया था। यह आरक्षण ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त था, ताकि कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक न हो जाए। ये तय किया गया था कि प्रक्रियाधीन भर्तियों से भी गुर्जरों को इस 5% आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन वो भी कभी ठीक से लागू नहीं किया गया। समझौते के एक महत्वपूर्ण बिंदु में आरक्षण आंदोलन के दौरान गुर्जर समाज के लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का आश्वासन दिया गया था। आंदोलन में जान गंवाने वाले या घायल हुए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ऐसा भी कुछ नहीं किया। वहीं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में दिए गए वादों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने का आश्वासन भी दिया गया था। देवनारायण बोर्ड और उससे संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार और अनियमितताओं को दूर करने की बात भी समझौते में शामिल थी। हालांकि गहलोत सरकार ने इन समझौते पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन गुर्जर समाज का आरोप है कि अधिकांश बिंदुओं पर पूरी तरह से कभी अमल ही नहीं हुआ। और इस बात का खुलासा किया गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कि यही कांग्रेसी जो अब आंदोलन को हवा दे रहे हैं, आंदोलन में हवाबाजी कर रहे हैं। एक बार ये भी तो देखें कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने इन सभी समझौतों पर कमियां दिखाई। कभी समझौते जो किए थे, जो वादे उस वक्त किए थे आंदोलन के समय पर, वो कभी पूरे ही नहीं हुए। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी को शेयर जरूर करें और देखते रहें राजस्थान।